आज का लंच आप मेरे साथ करेंगी। मुझे राघव सिंघानिया के ऑफिस में नौकरी मिली है माँ। तू मेरी बेटी के लिए आई थी? तेरी भी बेटी यही है। आप मेरी कल्पी को सही रास्ता दिखा दो। मैं जानती हूँ मेरी कल्पी मेरा सपना पूरा करना चाहती है, लेकिन कैसे ये मैं भी उसे नहीं बता पा रही हूँ। कल्पना विट्ठल जाधव का अपॉइंटमेंट लेटर बना दे। काम क्या होगा, सैलरी क्या होगी, ये आके बताता हूँ। आपकी डेजिग्नेशन होगी असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो जाहिर सी बात है कि आपको सुपरवाइजर के साथ काम करना है। आज से तू मुझे जो कहेगी मुझे वही करना होगा। नहीं कल्पी, आई थिंक कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। राघव मुझे सॉरी, आई मीन सर, आई डोंट थिंक। इट्स ओके, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है एंड आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे ऑफिस में न्यू कमर्स को ऐसी लग्जरीज नहीं मिला करती। सैमी तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगा मिस कपूर। और सैमी, मिस कपूर के असिस्टेंट को यह याद दिला देना कि यहाँ गलती करने वालों को दूसरा चांस नहीं मिला करता। लेकिन सर, राघव, आप कल्पी को मेरा असिस्टेंट कैसे बना सकते हैं? एंड व्हाई? ना एम्बैरेसिंग बना दिया आपने मेरे लिए। I mean, वो मेरी बहन है एंड शी इज कमला मा's डॉटर। आपको एटलीस्ट एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं कैसे बॉस अराउंड कर सकती हूँ उसके सर? हम दोनों एक ग्लास उठाओ, उठाओ। पानी पियो। अब लंबी सांस लो। इस ऑफिस में बॉस मैं हूं। यहां कौन क्या करेगा वो मैं डिसाइड करता हूं। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है और यहां कभी ऐसा होता ही नहीं है कि कोई मेरी बात न सुने। मेरे काम करने का तरीका बहुत अजीब है, लेकिन आई लव इट और इधर ऐसे ही होगा। ओके, and now you're going to get out of this room. और हाँ, नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने से पहले तुम मेरा अपॉइंटमेंट लोगी और इस कैबिन में अपने पैर रखने से पहले यू बेटर नॉक। गेट आउट। थैंक गॉड यू आर हियर कल्पी। सीरियसली, इस खड़ूस से बात करने का तो कोई फायदा नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुझे मेरा असिस्टेंट बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो कभी किसी की सुनता कहाँ है। एनीवे, देख कल्पी, हम साथ में काम कर रहे हैं एंड एज लॉन्ग एज हम उसे काम करके दे, आई डोंट थिंक उससे कोई फर्क पड़ेगा। तू क्या करती है या मैं क्या करती हूँ, इट रियली डजंट मैटर यार। हम साथ में काम करेंगे एंड दैट्स इट। बाकी ये ऑफिस है और हर ऑफिस में एक हायरार्की होती है। मतलब एक बॉस होता है और उसके अंदर सारे लोग काम करते हैं। अब देख, मैं तुझे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर तुझे कुछ चाहिए होगा तो प्लीज मुझे बता। ये बचपना छोड़, अपने केबिन में जा और काम कर। मुझे बहुत काम है, मुझे वो कर लेने दे। बट कल्पी, वी आर फ्रेंड्स यार। नहीं पाखी, वी आर नॉट फ्रेंड्स। तू हमेशा से एक मेम साहब की बेटी रही है और मैं कमला बाई की। आज भी तू मेम साहब बन गई और मैं, तुम सब यहाँ आकर ना पागल हो गए हो और मुझे भी पागल कर दोगे। I need a cup of coffee right now. हेलो, कहाँ जा रही है? आपने कहा कॉफी? What?
क्या आप लगा रखा है? चुपचाप बैठ जाओ, ओके? आई कैन गेट माई सेल्फ अ कप ऑफ कॉफी। What's that? कॉफी चाहिए? दूसरा कप किसके लिए था? कल पी के। ओ गॉड, मुझे नहीं बताना चाहिए था। मिस जादव, सर, मैं एक्चुअली आपको ये कहने आ Shut रही। up. तुम्हारे होते हुए तुम्हारी सीनियर कॉफी बनाई, तुम्हारे लिए भी। सर, मैंने नहीं कहा था इनसे। इनफैक्ट मैं तो खुद Both of you in my cabin now and leave this there. और मिस जादव, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाना। Come on, Raghav. Why do I keep saying that again and again? सर, छोटी सी तो बात थी। It was just coffee. मैंने तुमसे पहले भी कहा था मिस कपूर के इस ऑफिस में वैसे ही होगा जैसे मैं कहूंगा, और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा अगर यहाँ कोई मेरी बात न माने। तो मेरे लिए चाय लेकर आने वाली थी। मिस जादव, यू आर डिसोबेइंग मी। So why are you doing all this? क्यों फोर्स कर रहे हो कल्पी को? जो काम उसे नहीं करना तो चाय चाहिए ना, मैं ले आती हूँ। स्टॉप, चाय लेकर आओ मिस जादव। लेकिन सर, एक शब्द भी आगे कहा तो मैं तुमसे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मंगवाऊंगा मिस कपूर। ये लीजिए सर। वाह, तो तुमने अपना रेजिग्नेशन लेटर ला दिया। कहा था मैंने, भगोड़े हमेशा भगोड़े रहते हैं। पढ़ लिया सर। अब सुनिए, आपने जब पहली बार मेरा इंटरव्यू लिया था तब आपको सेल्फ मोटिवेटेड गो गेटर्स चाहिए थे, कोई ऐसे लोग जो हक से अपने आने वाला कल बदल दे। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि वो मैं ही हूँ, सिर्फ मैं। लेकिन पता नहीं कि आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ से भागने वाली नहीं। मैं इस लेटर में आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि 30 दिन के अंदर आप इस पर साइन करेंगे और ये लेटर दोबारा मुझे ही देंगे। ये मेरा प्रमोशन लेटर है, चेक कर लीजिए सर। मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करती। मार्क दिस सर, 30 डेज। 30 दिन के अंदर मैं आपको अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखाऊंगी। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ।
मिस जादव, आई एम लीविंग। तुम भी जा सकती हो। वो लेटर का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें टाइप करने के लिए कहा था? दिखाओ जरा। कल्पी सुन, सॉरी यार, वो खड़ूस सामने खड़ा है तो बॉस की एक्टिंग करनी पड़ेगी। कल मिलते हैं, ओके? चल बाय। ठीक है, गुड जॉब। तुम अब तक घर नहीं गई? आपके हाथ का दर्द बढ़ रहा है। मैं जानती हूँ कि आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया। अगर इन्फेक्शन फैलेगा तो दर्द और बढ़ेगा। मैं ना खुद से सहानुभूति रखता हूँ ना किसी और से एक्सपेक्ट करता हूँ। I'm fine. मैं ठीक हूँ। You can go now. आई शपथ, अगर मेरी आई तुम्हारी इज्जत ना करती होती ना राघव सिंघानिया, सिर्फ आई की वजह से मैं तुम्हारी बेइज्जती, बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तो कैसी है? कल्पी, ये क्या हो गया बेटा? तू तो पूरी तरह से भीग गई है। हाँ आई, बाहर बेमौसम के बारिश शुरू हो गई और छाता भी नहीं था। अच्छा, अब जल्दी से कपड़े बदल ले, नहीं तो बुखार आ जाएगा। छोड़ ना, मैं तेरी मदद करती हूँ। दे दे। तू बहुत खुश लग रही है कल्पी। ऑफिस में अच्छा लग रहा है ना बेटा? हाँ आई, बहुत अच्छा, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और राघव, वो तो मुझे खास मेहमान की तरह ट्रीट कर रहा है। बहुत फिक्र है उसे कि कमला बाई की बेटी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, ये देवा का आशीर्वाद है। अब मैं निश्चिंत हो गई कल्पी। जा बेटा, तू जाके कपड़े बदल ले, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। हाँ, तू देख, तू सुनती नहीं है कल्पी। जा बेटा, जल्दी से जाके कपड़े बदल। पाखी, हेलो पाखी बेटा, कैसी है? ऑफिस का पहला दिन कैसे रहा बेटा? ठीक था कमला माँ। वो कल्पी घर आ गई क्या? आ गई। कैसी है वो? ठीक है, तू क्यों पूछ रही है? नहीं, वो मूड कैसा है उसका? कल्पी तो बहुत खुश है पाखी, लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? क्या बताऊं कमला माँ, मेरा फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस तो पूछो ही मत। जैसे ही ऑफिस में एंटर किया तो पता चला कल्पी मेरी असिस्टेंट है। अब आप ही बताओ कमला माँ, कल्पी मेरी असिस्टेंट कैसे हो सकती है और मैं उसकी बॉस? उसके बाद राघव इतना खड़ूस तरीके से उसके साथ पेश आ रहा था। माना कि वो बॉस है, ठीक है, लेकिन कल्पी भी तो काबिल है, इंटेलिजेंट है। अब तो उसे पियोन की तरह ट्रीट करा था कमला माँ। सच में कल्पी को कितना बुरा लग रहा होगा। अगर मैं उसकी जगह होती ना कमला माँ, तो फौरन नौकरी को लात मारकर बाहर निकल जाती। ये तो क्या बोल रही है पाखी? वही तो कमला माँ, सच में आज मैं कल्पी की फैन हो गई हूँ। अचानक कल्पी एक लेटर लेकर आई।
मैं तो देखती ही रह गई, है ना कमला माँ? हेलो। कल्पी ने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मुझे बुरा लगेगा इसलिए? आई को आज बताऊंगी तो उसका दिल दुखेगा। अब तो 30 दिन बाद ही आई को बताऊंगी, जब राघव मुझे प्रमोशन लेटर देगा। कल्पी, आई बैठ। तुझे पता है राघव सिंघानिया अपने ऑफिस के सारे स्टाफ को मजबूर करता है कि अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़े। देख कल्पी, एक बात बोलती हूँ, जो भी करेगी विश्वास रखना कि वही सही है। मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना बेटा। तू देख, तुझे ये नौकरी बहुत आगे ले जाएगी। हाँ आई, अब मैं आगे की ही सोच रही हूँ। अब मैं दोबारा फेल नहीं होंगी। आपकी लाडली कहाँ है? मेरी लाडली कहाँ? वो तो तेरी दादी की लाडली है। बाकी बेचारी जब से ऑफिस से लौटी है ना, बड़ी परेशान है। कल्पी के साथ राघव ने बड़ा बुरा सलूक किया ऑफिस में। तो इसलिए मैडम खाना नहीं खाएंगी? नहीं, वो एक रोटी में सब्जी रख के वो कमरे में ले गई है। उसने तो ठान लिया है कि कल्पी की नई नौकरी लगवाएगी और ये छुड़ा देगी। कमाल है मेरी बच्चों, कितना बड़ा दिल है ना, सच्ची एकदम कमला माँ की तरह। मम्मी जी, आपको बड़ा अच्छा लगता है ना पुकी की असली माँ यहाँ होते हुए उसकी कमला माँ की तारीफ करने में? नीतू देख, सच्चाई कहने में कैसी शर्म। ओह, तो कल्पना जाधव राघव सिंघानिया की नौकरी से खुश नहीं है, छोड़ना चाहती है। ओके। जिंदगी एक जंग है और जंग में सब कुछ जायज है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। राघव सिंघानिया फिलहाल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और मेरा तो है ही। तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें और उसे मुंह तोड़ जवाब दें। कैसा लगा मेरा ऑफर? कल्पना, तुम सुन रही हो? प्रेम बाबा, मेरी कल्पी से तो आप दूर ही रहना। ओह, कमला भाई आप हैं लाइन पर। तो अपनी बेटी को फोन दो। मेरी बेटी से मिलने या बात करने की कोई जरूरत नहीं। वो जहां भी है खुश है। खुश? राघव सिंघानिया किसी को खुश नहीं रख सकता कमला भाई। और आपकी बेटी को राघव सिंघानिया किस तरह जलील करता है ये मुझे अच्छे से पता है। आपने मेरी बेटी के लिए चिंता की, इसलिए थैंक यू प्रेम बाबा। लेकिन मेरी कल्पी अपनी जिंदगी खुद जीना जानती है। ओ प्लीज कमला भाई, अब यह लेक्चर देना बंद करो और दूसरों की तरफ से जवाब देना छोड़ दो। ओके? आपका समय बीत गया है और सीधी उंगली से आज तक घी निकला है जो अब निकलेगा। और वैसे भी कल्पना को आपका सपना पूरा करना है ना? तो उसको बोल देना कि जल्द से जल्द मुझे कांटेक्ट करे। मेरी बेटी आपको कभी फोन नहीं करेगी प्रेम बाबा, कभी नहीं।
आज तो पक्का लेट है पाखी तू। मॉर्निंग। ओह गॉड, आज तो पक्का लेट हूँ। नहीं थैंक यू। मेरा बॉस नॉन वेजिटेरियन है, मुझे कच्चा जब आ जाएगा। क्या कह रही थी तुम? ह्यूमा, मजाक में, इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग। लेकिन अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगी, लेट हो जाऊंगी और आप वही करोगे। कच्चा चबा जाऊंगा। और मैं ऑफिस आपसे पहले पहुंच गई, सो यू कांट येल एट मी। मजाक लग रहा है तुम्हें? Come on, Raghav. She's so funny and cute. कम। जिनका इस्तेमाल करना होता है उनसे मजाक नहीं किया जाता। मतलब मेरे जीवन का एक ही मकसद है सैमी, कपूर्स को तबाह करना। देखना यार, कितना सारा काम दे दिया खड़ूस ने मुझे। बहुत टेंशन है कल भी यार। टेंशन की जरूरत नहीं है, मुझे बता, मैं कर देती हूँ। तू करेगी? हाँ, यही तो मेरा काम है, तेरी असिस्टेंट जो हूँ। शट अप, तू मेरी असिस्टेंट नहीं है, तू तो मेरी एंजल है कल्पी। देख, बुरा मत मानना हाँ मेरी बात का। वैसे इतना सारा काम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम है खड़ूस के कैबिन डोर पर नजर रखना, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। बहुत बिजी है हाँ? क्या मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैं तो सिर्फ खड़ूस की इंस्ट्रक्शंस रिपीट कर रही थी। देख, तू यही सब काम कर, बाकी सब आई मैनेज। ये राघव ने ना जानबूझकर मुझे इतना सारा काम दिया। हॉरिबल मैन। जानबूझकर तो राघव ने काम दिया ही है पाखी को, लेकिन ये जानकर कि काम मैं ही करूंगी ना, जाने क्या खेल खेल रहा है ये। अब इतने सब काम में मुझे देखना है मिस यादव कि तुम्हें अपने चैलेंज पे दिमाग लगाने का टाइम कैसे मिलता है। एक्सक्यूज मी, मुझे राघव सिंघानिया से मिलना है। सीधी जाकर आप लेफ्ट लीजिए। ओके, थैंक यू। ओह नो, राघव को डिस्टर्ब नहीं करना है। एक्सक्यूज मी मैम। यस, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। एक्चुअली राघव सर ने मना किया है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ओह वेल, आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या तुम उन्हें एक बार इन्फॉर्म कर सकती हो कि उन्हें मिलने मैं आई हूँ, माया? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट उन्होंने मना किया हुआ है। जस्ट अ मिनट। Well, he's not answering. आप यहाँ पर वेट कर सकती हैं। Hey, 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 beautiful. How you doing, Sukoon? Sorry यार, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा था इसलिए couldn't answer. Well, तुम बिजी थी तो मैंने सोचा यहीं पे तुम्हारा वेट कर लूं। So Yeah, sure. तुम्हें कब से वेट करने की जरूरत पड़ गई मुझसे मिलने के लिए? हाँ, सीधे चले आती अंदर जैसे बॉयज हॉस्टल में आया करती थी तुम। well, कर तो मैं वही रही थी, लेकिन तुम्हारे डरे कांपते हुए स्टाफ ने कहा कि तुमने उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे। No, you can't be serious, मिस यादव। तुमने इन्हें रोका, इन्हें बाहर वेट करने के लिए कहा।
अब कौन से इंस्ट्रक्शंस किस हद तक किसके लिए कैसे फॉलो करने हैं ये तुम्हें सिखाना पड़ेगा। एनीहाउ, अब हम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, और हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आना, राइट? और इस बुखड़ के लिए एक पिज्जा, ये खाती बहुत है। कम ऑन। वाकई में बहुत खड़ूस है। वाह, राघव सिंघानिया को किसी और के साथ हंसना भी आता है। ओहो, देखो तो किसका फोन है। इसके बारे में सोच रही थी, उसी का ही फोन है। यानी वो भी मुझे याद कर रहा है। हेलो, यस मिस्टर सिंघानिया। मिस कपूर, मिस जादव के साथ बात करो। उसने मेरे गेस्ट के साथ बदतमीजी की है। यस सर, सर आई लुक इनटू द मैटर, डोंट वरी। हेलो, कल्पी, मेरे कैबिन में आना प्लीज। ठीक है। हाँ पुखी। कल्पी, क्या प्रॉब्लम हुई है? राघव ने कहा कि तुमने उसके गेस्ट के साथ। कम ऑन पाखी, मैं बस अपना काम कर रही थी और तूने ही मुझसे कहा था ना कि राघव को कोई डिस्टर्ब ना करे। बस मैंने वही किया। अब मुझे क्या मालूम था कि वो पर्सनली बाहर आकर अपनी गेस्ट को हक करके अंदर ले जाएगा। क्या? कोई फीमेल गेस्ट थी? हाँ, होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड। अभी मुझे उनका खाना ऑर्डर करना है। वो सब छोड़, तूने मुझे क्यों बुलाया? कुछ काम था? गर्लफ्रेंड राघव सिंघानिया की? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा था। मैंने उसे इतना हंसते हुए कभी देखा नहीं है किसी के साथ। लड़की भी स्मार्ट है। आई थिंक पुरानी फ्रेंड होगी, यू नो, कॉलेज डेज टाइप। अच्छा ठीक है, सॉरी, यहाँ एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ याद आ गया। अरे, इसे क्या हो गया? तुम बिल्कुल नहीं बदली। यस मिस कपूर, क्या चाहिए? वो प्रोजेक्ट डिस्कस करना था। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद। आई डोंट हैव द टाइम राइट नाउ। अच्छा ठीक है, कम लेट्स डिस्कस इट। इट्स ओनली माया। माया कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। कम माया। ये क्यों? Why not me? ये प्रोजेक्ट मेरा भी उतना ही है जितना रैक्स का है। I mean to say राघव। और ये प्रोजेक्ट हम दोनों की कंपनी का जॉइंट वेंचर है। Come, have a seat. कम सिट। अच्छा बताओ, क्या बात है? सर, क्लाइंट से बात हो गई है एंड ही इज हैप्पी विद द प्रपोजल। आप एक बार ही देख लेते तो अच्छा रहता। I think this is looking good, but we can do one thing. Maya. You know what, Rags? Everything is okay, पर मुझे यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। Just have a look at this. हाँ। I think you have a point here. ये देखो। Is it change this? सर, बट आई थिंक इट्स ऑल राइट और चेंजेस की कोई जरूरत नहीं है। माया, ये लड़की भी ना
बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं है इसका, इतनी मिस्टेक्स की है। कल्पी संभाल कर, तेरी बैड लक का सिलसिला अभी भी ऑन है, ऑफ नहीं हुआ है। बॉस का फोन बज रहा है, उठाओ क्या? असिस्टेंट तो सब काम करते हैं, बॉस की कॉल्स भी लेते हैं। जल्दी सोच कल्पी, ये भी तेरा काम है, ड्यूटी है या नहीं, है ना? हेलो? हाँ, कल्पना को फोन दो ना प्लीज, मुझे उससे बात करनी है। मैं कल्पना ही बात कर रही हूँ। क्या बात है, टाइमिंग बड़ी अच्छी है तुम्हारी। मैंने सुना है तुम्हें अपनी जॉब से बड़ी नफरत है। वैसे तुम्हें नफरत तो मुझसे भी बहुत है, लेकिन फिलहाल मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुन। मेरे पास एक प्लान है जिसमें ना सिर्फ तुम्हारी और मेरी खुशी है, बल्कि तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा भी। सो आज ऑफिस के बाद मिले? ठीक है प्रेम, मैं तुमसे मिलती हूँ ऑफिस के बाद। जब टाइम फिक्स हो गया था तो फिर इतनी देरी क्यों? जब मंजिल सामने हो ना तो उसे हाथ बढ़ाकर छू लेना चाहिए। आप अमीरों के लिए मंजिल सामने होती है, लेकिन हम गरीबों के लिए मंजिल ऊपर होती है। तुम्हारी मंजिल मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ काम करोगी ना तो बहुत जल्द उस मंजिल पे कदम भी रख लोगी, और उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट राघव सिंघानिया की जॉब छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। तुम वहीं रह के मेरे लिए भी काम कर सकती हो। तुम्हें राघव सिंघानिया के बिजनेस प्लान मुझसे शेयर करने हैं, और इसके लिए तुम्हें हर महीने लाखों की तनख्वाह मिलेगी। और हाँ, हर एक प्रोजेक्ट जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन की वजह से हमें मिलेगा, राघव को नहीं, उस प्रोजेक्ट की कीमत का 1% तुम्हारा। Now listen to me very carefully. कल राघव सिंघानिया एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बिड करने वाला है, और हम भी वो बिड कर रहे हैं। अगर तुम उस प्रेजेंटेशन की डिटेल मुझे देती हो तो हम इस दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं, और इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? ये जो तुम्हारी खोली है ना, इसका कम से कम 10 साल का किराया। क्या बोलती हो? मुझे ताज्जुब है प्रेम कि नीतू मेम साहब की औलाद होकर भी तुम में सही घोड़ा सिलेक्ट कर कर उस पर पैसे लगाने की भी इज्जत नहीं है। कम से कम नीतू मेम साहब ने कभी तो मेरी आई को चुना और उन्हें नौकरी पर रखा, और नतीजा पाखी को संस्कार मिले। ऐसी परवरिश मिली कि वो एक अच्छी इंसान बन पाई। और रही बात मेरी, तो ऐसा है ना कि मैं उसी कमलाबाई का खून हूं। मैं कुछ साल आई से दूर जरूर रही, और शायद इसीलिए अपने उसूलों से भटक चुकी थी, गलती कर बैठी थी। हाँ या ना?
हाँ या ना? ना। मेरा नाम कल्पना है। मेरे गरीब आई बाबा ने मुझे ये नाम दिया, तो मैं उनकी कल्पना हुई। और मेरी आई बाबा की कल्पना धुंधली हो सकती है, लेकिन बेरंग नहीं। कल्पना को खुली नजरों से देखा जाता है, नजरें उठाकर। तो मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे आई बाबा की नजरें झुक जाए। कभी नहीं प्रेम, नेवर। कल्पना, मेरे ऑफर को ठुकराने का नतीजा नहीं जानती हो तुम। प्रेम बाबा, मेरी बेटी को धमकी देने का नतीजा नहीं जानते आप। चाहो तो अपनी माँ से पूछ लो। क्यों मेम साहब? लगता है आपने अपने बेटे को बताया नहीं कि कमला बाई किस मिट्टी की बनी है। प्रेम बाबा, मैं किसान की बेटी हूँ। हम 2 मुट्ठी जमीन का हक लेकर पैदा होते हैं, और मैं वो हूँ जो 1 मुट्ठी आसमान लेने की हिम्मत रखती हूँ। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी के सपनों के बीच अगर कोई आया तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। सुना है ना, गरीब की दुआ में बहुत बरकत होती है। तो सोच लो, गरीब की बद्दुआ क्या हाल करेगी। प्रेम, जिस कहते हैं, इन लोगों के ना ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। ले जाओ मेम साहब, वरना कमला बाई किसी का लिहाज नहीं करेगी। मॉम, कहीं वो कल के प्रोजेक्ट पे तो काम नहीं कर रही? इंटरेस्टिंग। क्यों ना हम दुआ करें कि वो कल के ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। हेलो एवरीवन, आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स दोहरा देती हूँ। ये प्रोजेक्ट है लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए फॉर द अर्बन मिडिल क्लास। द बजट एस्टिमेशन इज 1500 करोड़ और इसका टाइम फ्रेम है 4 इयर्स का।
फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है और अब यहाँ सबसे बेस्ट डेवलपर को ढूंढा जा रहा है। हो सकता है वो डेवलपर आप ही में से कोई एक हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉस्ट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आप लोग दे सके। मैं मिस्टर प्रेम कपूर फ्रॉम कपूर एंड सन्स डेवलपर से इनवाइट करना चाहूंगी। मैं अपनी कंपनी के बारे में बताकर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। डैड प्लीज। हमारी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट है। हम क्या प्रेजेंट करेंगे? आई गेस अब हमें एक 15 मिनट ब्रेक लेना चाहिए। सो आई विल सी यू ऑल इन 15 मिनट्स। सो गाइस, सी यू ऑल इन सम टाइम। या सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसे। मिस कपूर, कल ऑफिस में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। एक मिनट सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी एक्चुअली। वाओ कल्पना, क्यों रुके राघव यहाँ पे? अपनी हार पे इन सब की हंसी सुनने के लिए, या फिर इसलिए कि तुम पे किसी को शक ना हो? हाँ राघव, इसमें पाखी की कोई गलती नहीं है, इसमें किसी और का हाथ है, जो कल जाके हमारे दुश्मन से मिली थी, कल्पना जाधव। ये कल प्रेम से मिली थी। Am I not right, कल्पना? मैंने सुनी थी वो कन्वर्सेशन मिस जाधव और मिस्टर कपूर की। राघव, इसने हमारी सारी इंफॉर्मेशन बेच दी है। इसको कल मैंने देखा था फाइल्स के साथ ऑफिस में, घंटों तक वो फाइल्स को पढ़ते हुए, जबकि वो फाइल जेरोक्स के लिए दी गई थी, ना कि ये स्टाफ के पढ़ने के लिए। सर मैं मानती हूँ कि मैं कल प्रेम से मिली थी और मैं वो फाइल भी। You are fired, मिस जाधव। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ भगोड़ी समझता था, लेकिन तुम चालाक भी हो, मौका परस्त भी हो और नमक हराम भी हो। इतनी मेहनत और इतनी सफाई से मैंने पुगी के कमरे से जो उसका प्रेजेंटेशन चुराया था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दादी के अलावा सिर्फ एक आप थे जिसकी मैं बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आज आपने भी। नफरत ही नहीं, घिन हो रही है मुझे आप सबसे। सब पाखी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पाखी को आपकी ही है। मिस कपूर,